वेलकम गाइस, आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आप सभी लोग जानते हैं हमने सकुलेंट केयर सीरीज स्टार्ट की हुई है और मैं इसमें आपको लीव्स कैसे लेनी है, सकुलेंट्स की प्रोपगेशन कैसे करना है, सॉइल मिक्सचर क्या है, कटिंग कैसे लेनी है, पानी कैसे देना है, सितंबर में स्टार्ट करना है तो सितंबर में क्या क्या केयर करनी है, इस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ। बहुत कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बताया हुआ है, आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और पिछली वीडियोस से भी आप काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मेन फैक्टर बताऊंगी फर्टिलाइज़र के बारे में। ज़्यादातर सकुलेंट्स को लेकर एक दो चीज़ ही बताई जाती है, सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें और पानी को बैलेंस करना कैसे सीखें, प्रोपगेशन के लिए क्या मेथड होना चाहिए, लीव से कैसे प्रोपगेट करें। ज़्यादातर फोकस इसी बात पर दिया जाता है। अगर हमारा सकुलेंट रूट रॉट हो रहा है तो शायद हम पानी को ही उसका एक रीज़न मानते हैं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते हैं इसके बाकी रीज़न भी हो सकता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, मेरा ये वाला सकुलेंट रूट रॉट होने स्टार्ट हो गया है जबकि मैंने इसे धूप में रखा है, बारिश से बचाया है, मेरी सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो फिर किस रीज़न से ये रूट रॉट हो रहा है आप समझ ही नहीं पाते हैं और सकुलेंट आपका डेड हो जाता है। तो आज मैं बताती हूँ, कई बार आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, आप फर्टिलाइज़र को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने सकुलेंट में कितना फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप सकुलेंट का फर्टिलाइज़र सही तरीके से नहीं देंगे आपका सकुलेंट रूट रॉट हो जाएगा। सकुलेंट लवर हैं, सकुलेंट को सेव करना मुश्किल हो रहा है तो आप ही के लिए वीडियो है, इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बिगनर्स हैं तो भी और एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी, सभी को कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप भी अपने सकुलेंट्स को बचाने में सक्सेस हो जाएंगे। बहुत स्पेशल वीडियो है। अगर मैंने आपको फर्टिलाइज़र बैलेंस करना नहीं सिखाया और कुछ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताएं तो शायद आप सकुलेंट को सेव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कभी भी हम सकुलेंट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये रिकॉग्नाइज करना कि हमें अपने सकुलेंट्स को कब फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र की कब ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और कैसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि हम कैसे पहचानें इस बात को कि कौन सा राइट फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से उसको देना है। अगर आपने इसकी पहचान नहीं की, इस टॉपिक को डिटेल से नहीं जाना और आपने और फर्टिलाइज़र दे दिया तो आपका जो सकुलेंट है उसकी हेल्थ पे, उसकी ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये ऑब्ज़र्व करना कि आपके प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ कैसी चल रही है। उस पर अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कब और कैसे फर्टिलाइज़र देना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन साइन को आपको कैसे ऑब्ज़र्व करना है और कैसे इंश्योर करना है कि सकुलेंट की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो रही है। बिना रिस्क के आप उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं ताकि आपको एक हेल्दी और वाइब्रेंट ग्रोथ अपने सकुलेंट्स की मिल सके। दो टाइप के क्लूज़ मैं आपको दूंगी जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि आपके सकुलेंट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र और किस तरीके से दे सकते हैं, कौन सा आपके सकुलेंट्स के लिए बेस्ट है। मेंटल क्लूज सबसे पहले आता है और दूसरा क्लूज जो होता है वो सकुलेंट्स की अपीयरेंस को देखकर ही आप पहचान कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एनवायरमेंटल क्लूज़ के बारे में बताती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें आपको अपने इन्वायरमेंटल सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने अपने सकुलेंट्स को फर्टिलाइज़र कब दिया था। क्या हमने इसकी रिपोर्टिंग बहुत जल्दी से की थी, उस रिपोर्टिंग के टाइम पर हमने उसको फर्टिलाइज़र दिया था या नहीं दिया था, हमारी सॉइल मिक्सचर कैसा था। आपका जो सॉइल मिक्सचर है उसमें अगर आपने ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादा नहीं ली है, जैसे कि मेरा जो सॉइल मिक्सचर है मैं उसमें सैंड बताती हूँ, गार्डन सॉइल बताती हूँ, परलाइट बताती हूँ, तो ऐसे सॉइल मिक्सचर में आपको टाइम टू टाइम ऊपर से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र ठहरता नहीं है, बहुत जल्दी से बह जाएगा तो आपके सकुलेंट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन्वायरमेंटल क्लूज़ में एक सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। सकुलेंट का सीज़न डोरमेंसी का चल रहा है तो आप उसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। डोरमेंसी में अगर आपका सकुलेंट्स है और आपने उसमें फर्टिलाइज़र दे दिया क्योंकि वो तो एक्टिव ही नहीं है तो वो जो आपका फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी में रह जाएगा, सकुलेंट अब्जॉर्ब नहीं करेगा और रूट्स पर जाकर वो फर्टिलाइज़र उस रूट्स को डैमेज कर देगा, रूट रॉट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि डोरमेंसी में आप अपने सकुलेंट्स को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। ये भी होगा कि हम कैसे पहचान करें कौन सा
प्लांट डोरमेंसी में है, कौन सा नहीं है। तो बहुत कॉमन सा मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि सबके नाम बताने कि ये आपके डोरमेंसी के विंटर के हैं, समर के हैं। तो एक कॉमन फैक्टर यही है, अगर आप सकुलेंट्स लवर हैं तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा कि आपको अपने प्लांट्स के पास जाना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप देखें कि उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, अभी सितंबर में ही देखिएगा, अगर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो वो डोरमेंसी में नहीं जा रहा है, डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। और अगर आप देखें कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी और अब ये ग्रोथ पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो डोरमेंसी में जा चुका है। कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि ये वाला भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, अपने अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, वो डोरमेंसी में जा रहा है। वापस से वो जैसे उसका डोरमेंसी पीरियड ओवर होगा, वो वापस से बैक हो जाएगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये बिल्कुल मत करिएगा कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें आप फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें, उससे वो डैमेज हो जाएगा, उसकी रूट्स बंद हो जाएंगी। फिर भी मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर इस पर डालूंगी कि अब सितंबर से कौन कौन से हमारे सकुलेंट्स डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं और कौन कौन से सकुलेंट्स डोरमेंसी में जा रहे हैं। एनवायरमेंटल सिचुएशन में एक क्लूज ये भी आता है कि सकुलेंट्स को हमने देखा कि रूट बाउंड हो रही है, ओवर ग्रोइंग हो रहा है, पॉट से निकल रहा है बाहर, या फिर आपने उसको ऐसी जगह पर उसको अरेंजमेंट किया है जहाँ पर बहुत सारे सकुलेंट्स एक साथ लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह पर मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो मिट्टी कम है और प्लांट्स इतने ज़्यादा हैं, या फिर पॉट में रूट बाउंड हो गया है तो उसकी वजह से भी मिट्टी कम है, तो इन चीज़ों से पता चलता है कि इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली आपको न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर इतने सारे आपने सकुलेंट्स लगाए हुए हैं और उस सभी अपना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, तो वहाँ पर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना लाजमी है। अब बात करती हूँ कि प्लांट भी खुद से इंडिकेट कर देता है कि उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आपके सकुलेंट की लीव्स हैं वो पीली होने लगे, इसका मतलब है उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। पीली जब हो रही है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी है, क्लोरोफिल का मतलब है आयरन, मैग्नीज, जिंक की ज़रूरत है। अब बात आती है कि हमें अपने सकुलेंट को कैसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर आपसे उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए तो उस पर कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट ना पड़े, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने सकुलेंट्स को प्लांट से डिकम्पोज्ड किया हुआ फर्टिलाइज़र दीजिए, ना कि एनिमल डिकम्पोज्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप पत्तियों की खाद दीजिए। हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जाना चाहिए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बचना चाहिए। सभी प्लांट्स के लिए, सिर्फ सकुलेंट्स के लिए नहीं। केमिकल से जितना दूर रह सकते हैं उतना बेस्ट होता है एक गार्डन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो स्लो रिलीज़ होते हैं, वो स्लोली रिलीज़ होकर आपके सकुलेंट्स को सेव करके रखते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक देते हैं वो एकदम से रिलीज़ होते हैं और रूट उसकी सकुलेंट्स की बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी से डैमेज होकर रूट रॉट हो जाता है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र कभी भी मत दीजिएगा। नाइट्रोजन सकुलेंट के लिए बेस्ट नहीं होता है, वो उसकी रूट को बहुत जल्दी से रॉट कर देता है, जला देता है, बर्न कर देता है। ज़्यादा बेस्ट होती है पत्तियों की खाद। तो अब मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ जो बेस्ट तरीका होता है आप सकुलेंट को फर्टिलाइज़र कैसे दें। दो तरीके से मैं हमेशा सकुलेंट को फर्टिलाइज़र देना बताती हूँ। एक तो ये है कि आप लिक्विड कर लीजिए, पानी को ज़्यादा रखिएगा, फर्टिलाइज़र को कम रखिएगा, 2 दिन घोल कर रखिएगा, फिर उसमें पानी मिलाइएगा। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है नीम खली के ऊपर, मैंने बताया था जब मैं उसमें नीम खली का फर्टिलाइज़र दे रही थी। सेम आप पत्तियों की खाद के साथ कर सकते हैं। पत्तियों की खाद को आप घोल लीजिए 1 लीटर पानी में। आप 1 कप फर्टिलाइज़र लेकर उसको 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, उसके बाद 2 दिन उसको रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप उसमें कम से कम 4 लीटर पानी और मिला दीजिए, तो वो बहुत लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। उसे आप अपने सकुलेंट्स में दे सकते हैं। दूसरा सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि आप ना तो खुदाई करेंगे, क्योंकि जो सकुलेंट्स की जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की साइड में होती हैं। अगर आप उसकी खुदाई कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल खुदाई मत कीजिए, आप उसकी ऐसे हाथ से क्लीन कीजिए। पत्तियों की खाद दे रहे हैं तो ऊपर पॉट में उसके स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर उसमें पानी डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट फर्टिलाइज़र आपकी रूट्स में नहीं जाएगा, बल्कि जो हल्की तरीके से घुलता रहेगा और स्लोली आपके रूट्स में पहुंचता रहेगा। इससे आपका सकुलेंट 100% सेव भी रहेगा और उसको जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी मिलती रहेगी। तो अगर इस तरीके से आप अपने सकुलेंट को फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका सकुलेंट 100% सेव होगा। बहुत ही कॉमन फैक्टर है, सकुलेंट्स को फर्टिलाइज़र आपने सही तरीके से नहीं दिया
तो उसकी रूट रॉट होनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जितने आपके सकुलेंट ख़राब हो रहे हैं, आप पानी सही दे रहे, लाइट सही दे रहे, उसके बाद भी ख़राब हो रहे हैं, तो मेन रीज़न फर्टिलाइज़र आप सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट तरीका या तो घोल कर दे दीजिए, नहीं तो स्प्रिंकल कर दीजिए। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए कि ओवर फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं और सकुलेंट केयर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। बाय।